तीसरा अनुलेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आज सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के प्रसंग में रानी कैकेयी द्वारा वो भवन में चले जाने के पश्चात रानी कैकेयी जब को भवन में जाती हैं तो राजा उनके को भवन का कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि राजा दशरथ को कुछ भी मालूम नहीं है। अपने हृदय में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी के प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बार बार कहते हैं कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है और नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और मैं कल ही राम को युवराज पर दे रहा हूँ। इसीलिए मैं सुनैनी यानी सुंदर नयनों वाली तू मंगल साज सज। और यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, क्योंकि जो वरदान वह मांगना चाहती है वही राजा दशरथ जो है रामचंद्र जी को राज्याभिषेक, जबकि कैकेयी के वरदानों में भगवान राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्याभिषेक है। तो इस ऐसा लग रहा है कि मानो पका हुआ जो बाल तोड़ है, जिस प्रकार हमारे शरीर में बाल टूट जाता है, वह पूरा पक कर के फोड़ा बन जाता है और अगर वह छू जाता है तो उस पर भयंकर दर्द होता है। उसी प्रकार का दर्द दशरथ जी के अंतःकरण में हुआ और कैकेयी ने भी इस प्रकार के राजा दशरथ की बातों को सुन कर के उसी दर्द के मारे वो परेशान हो गई। ऐसी भारी पीड़ा को उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं होती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। तो राजा उसकी कपट चतुराई को समझ नहीं पाए, विचार नहीं पाए, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शोभनी गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। उनका हृदय परिवर्तन किया था और गुरु मंथरा ने उनके सुख की बातों को एक मर्यादित जीवन की अपेक्षा से बिल्कुल प्रतिकूल किया था। तब कहते हैं, मांग मांग पे कहूँ पियो कबहु न देव लेव, दीन कहूँ वरदान दुई देव पावत संदेव। तब रानी कैकेयी राजा को अपने वश में करती हैं और कहती हैं कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो हमेशा कहते हैं, सालों से कहते आए हैं, पर देते कभी कुछ भी नहीं हो। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके भावों में, आपके विचारों में, आपके कार्यों में इस प्रकार के भाव लग रहे हैं। जानेऊ मरम राव हजकाई, तुम्हें कुहाब परम प्रिय हई, थाती राख न मांगो काऊ, विषय गयो मोई घोर सुभाव। अब कल के प्रसंग में था दोस्तों ये कि राजा ने हंसकर रानी को फुसला रहे हैं, सहला रहे हैं, और अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है और तुमने उन घरों यानी उन वरों को थाती धरोहर रखकर जो वर तुम्हारे अंतःकरण में है कभी भी मांगा भी नहीं, और मैं तो स्वाभाविक रूप से भूल जाता हूँ, कभी मुझे इस प्रकार का एहसास भी नहीं हुआ। मेरा स्वभाव दूसरे टाइप का है और मुझे भी यह प्रसंग कभी याद नहीं रहा। मुझे
झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले तुम 4 वर मांग लो, लेकिन रघुकुल में सदा से यह रीति चलती आई है कि झूठे हमें दोष जन देहूँ, दुई के 4 मग। रघुकुल की मर्यादा है, तुम 2 नहीं 4 वर मांग सकते हो, लेकिन रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल की यह मर्यादा है। हम अपने कुल की रक्षा के लिए, रघुवंश की कुल की रक्षा के लिए भले प्राणों को निछावर कर लेते हैं, लेकिन जो वचन हम कहते हैं वह वचन कभी भी निरर्थक नहीं रहते हैं। तो असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, और क्या करोड़ों घुघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान इस स्वरूप को कभी उठा सकते हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों या पुण्यों की जड़ है, और यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा। शत्रुपा और मनु जो सृष्टि के सृजन करता है, जहाँ से सृष्टि शुरू हुई, यहीं पर राम शपथ आई, सुकृत सने अवध रघुराई, बाद दड़ाय कुमत हसी बोली, कुमत कुह बिहग कुलह जन खोली। यानी उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी के शपथ करने में आ गई और मुंह से निकल गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि केकई ने यानी दशरथ राजा को पूरे अपने आघोष में लेकर के उनको वचनबद्ध करा करके रघुकुल की रीति का नीति की मर्यादा उनसे कहा करके उनको विवश करके हंसकर बोली, मानो उन्होंने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी जो बाज है, जो छोड़ने के लिए आँखों पर ही जो यानी जो टोपी है वह खोल दी हो, इस प्रकार का एहसास होता है। बाज जो है वह सभी पक्षियों का राजा होता है और पक्षियों को मार डालता है। तो भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुहंग सुविहंगम समाज, भिल्लिन जिमि छाणन चहरी, वचन भयंकर बाज। यानी राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलने की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। तो ऐसे विचारों से राजा को केकई अनेक प्रकार के कामों का सृजन कराती है और राजा को अपने वश में करती हैं। बार बार जब रानी केकई को भवन में चली जाती हैं, कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुनयनी, हे कोकिल नयनी, यानी कोयल के जैसे बचनों को कहने वाली कोयल यानी कोकिल बचनी, हे गजगामिनी यानी हाथी की तरह चलने वाली, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। तो बार बार जब तो हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसने तुमको इस वेशभूषा में रखा है, इसका क्या कारण है। जिसके 2 सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक में ले जाना चाहता है, जो तुमने विधवा का जैसा स्वरूप बना रखा है। कहा कंगाल, अगर तुम को कोई कष्ट है, दुख है, मैं कंगाल को राजा कर दूँ और राजा को कंगाल कर दूँ। तो अपना जो तुम्हारे अंतःकरण में जो दुख है उसको सविस्तार सुनाओ। यानी तेरा शत्रु अमर देवता भी अगर हो तो उसे भी मार सकता हूँ। यानी बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो क्या चीज़ है। तो हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि जाने हूँ मोर स्वभाव बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोर।
और सदा मेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर, मैं तुम्हारा मुखरूपी चंद्रमा का चकोर हमेशा बना रखा। तो हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व यानी संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में, तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे यानी 100 बार राम की सौगंध है, क्योंकि दशरथ जी के अंतःकरण में सबसे राम प्रति पूर्ण आस्था थी और भगवान राम को वो हृदय से ज़्यादा प्यारे थे भगवान राम। तो बिहेची मांग मन भाव निभाता, तब कहते हैं कि तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही, जो मन इच्छित मांग है, जो तुम्हारे विचार है, उसे मनोहर अंगों के आभूषण सजा और अपने स्वरूप को बदल, और मौका बेमौका हो तो मन में विचार कर देख कि हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग कर अपने असली स्वरूप में विराजमान हो। तो ऐसा सुनकर के, तो राजा ने यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर यानी फंदा तैयार कर रहा है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो अपने जी में केकई ने, अपने हृदय में केकई जी की सुहृद जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल और मधुर सुंदर वाणी से बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है और नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं, और मैं कल ही रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने जा रहा हूँ। इसीलिए हे सुंदर नयनों वाली, सुलोचनी, सुंदर बचनों वाली, मधुर बचनी, और तू मंगल साज सज, यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, यानी फटने लगा, मानो पका हुआ जो बाल तोड़, जैसे मैंने बताया, तो फोड़ा जो है वह उसमें एक प्रकार का उसको छू दिया हो। तो जैसे ही भगवान राम के राज्याभिषेक की बात की दशरथ राजा करते हैं, तो केकई का वही वरदान है, उसी के परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में राजा को दृढ़ संकल्पित करने के भाव उत्पन्न होते हैं, और राजा को पूर्ण रूप से तब राजा करते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तुम 2 नहीं 4 वरदान मांगो, लेकिन रघुकुल की मर्यादा यही रही है कि जो प्राणों से, जो मुँह से जो वचन कहे जाते हैं, वो कभी भी असत्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार केकई के द्वारा मांगे गए वचनों के लिए प्रतिबद्ध होकर राजा दशरथ ने आसक्ति जताई, और रानी को दुखित देखकर, उनकी वेशभूषा को परिवर्तन देखकर राजा बहुत ही अंतर मन में दुखी हुए। जहाँ एक और राम राज और राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, वही केकई के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके सारे यानी राजा के अंतःकरण में अनेक प्रकार के विचारों का सृजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राजा दृढ़ संकल्पित होकर के केकई के द्वारा मांगे गए वरदान के प्रति प्रतिबद्ध हुए, और उन्होंने कहा कि 2 नहीं तुम 4 वरदान मांगो, लेकिन उन बातों को मुझे पूर्ण रूप से बताओ। तो कल के प्रसंग में दोस्तों यही था कि राजा का मनोरथ सुंदर वन माना गया है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, क्योंकि राजा में के अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है। सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय, उनके लिए राम राज्य की स्थापना करना, उस पर
यानी कैकई का जो वरदान है वह एक भिलनी का जैसा यानी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है, भयंकर तीर छोड़ना चाहती है, और बाज जो है वह अनेक पक्षियों को निशाना बनाया रहता है। इसीलिए राजा के अंतःकरण में जो बातें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज्याभिषेक की बातें थी तो उसको घात लगाना चाहती हैं कि कई इसी प्रकार का परिवेश होता है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार राजा किस प्रकार से कैकई के आघोष में आते हैं और कैकई कैसे अपने वरदान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाती है और उनका हृदय परिवर्तन होकर के वह किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करती। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव की समीक्षा करते। तो आज का पंचांग दोस्तों आज 24 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 2:32 तक एकादशी तिथि आज 24 अप्रैल को रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। उसके बाद 2:32 के बाद द्वादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दिन आज गुरुवार का दिन है और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु सद्विषा नक्षत्र का संयोग है 10:49 तक। उसके बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र ब्रह्म योग का संयोग है और 3:55 तक। उसके बाद इंद्र योग कर्ण बालव 2:32 तक। कौलव सूर्य आज दोस्तों मेष राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज यानी भगवान विष्णु भगवान जो कि इस सृष्टि के पालनहार हैं, विष्णु भगवान की पूजा करने का दिन है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु। और आज दोस्तों एकादशी का व्रत रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11:53 से 10 यानी 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:19 से 5:03 तक। गोधूल मुहूर्त जिसमें शादी विवाह मंगल कार्य होते हैं 6:51 से 7:13 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मनाही है 1:58 से 3:36 तक। सूर्य उदय आज 5:47 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 6:52 तक। तो आज दोस्तों बरुथनी एकादशी का व्रत 2:32 तक बरुथनी एकादशी का शुभ व्रत करने का भाव है। जो भी साधक व्रतधारी है नियम विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु की व्रत पूजा ध्यान और दान पुण्य स्तुति भगवान विष्णु को पीले वस्त्र समर्पित करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पीले फल पीले पुष्प और पीली रोली और भगवान विष्णु यानी अनेक प्रकार के हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति के प्रतीक के रूप में माने गए हैं। पापों से मुक्ति का यह एकादशी बरुथनी एकादशी पापों से मुक्ति करती है और जो लगातार अपने जीवन में बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका जीवन सुख शांति और धन धान्य पूर्ण हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। और भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत दोस्तों और विश्व यानी भगवान विष्णु की पूजा नियमतः विधिपूर्वक करने से भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए और इसका बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। और यह हिंदू धर्म में यह एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु
को समर्पित यह दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। सुख, समृद्धि और पापों की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के द्योतक के रूप में यह दिन हमारे जीवन में अभूतपूर्व कार्य करता है, जिससे हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने से आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं यानी क्षिप्र होती है, और ब्रह्मा और बृहस्पति देवता की पूजा करना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, यूं खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती माता जिसके हृदय में विराजमान होती है, वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हमारे जैसे कर्म होते हैं, जैसे भाव होते हैं, हमारे मन जैसा होता है, हम जो शुभ करना चाहते हैं, माँ सरस्वती का वास होता है, तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और यह दिन माँ यानी यह दिन जो है ब्रह्मा और बृहस्पति देवता को समर्पित होता है। धनु व मीन राशि के स्वामी यानी गुरु के सूर्य, मंगल और चंद्र मित्र राशि है, और शुक्र व बुध जो है वह शत्रु राशि है, और गुरु की उपाधि यानी ग्रह और शनि और राहु जो है वह सम राशि है। 9 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह उन्नति और समृद्धि के द्योतक के रूप में मनाया जाता है, और यह जो जातक सही भावों से बृहस्पति देवता की पूजा करते हैं, तो उनकी अनेक मुश्किलों के सामना करने से उनको बचाव मिलता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में हमेशा भगवानों का वास होता है, और इस दिन धार्मिक व मंगल कार्यों को करके भगवान विष्णु की पूजा, आज एकादशी का व्रत है। दोनों स्वरूपों में गुरुवार का दिन है, बहुत ही शुभ मंगलकारी दिन माना गया है। और बृहस्पति देव का पूजन शुभ कल्याणकारी माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी समृद्धि और धन की कमी नहीं रहती है, और इस दिन पीले कपड़े और पीले फल, पीले फूल, पीला वस्त्र इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। नारियल, हल्दी यानी इत्यादि चीज़ों को भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। और गुरु का अर्थ दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अंधकार से ज्ञान की प्राप्ति का, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान की प्रकाश के द्योतक के रूप में माना जाता है। गुरु बिना ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, तो गुरु मंत्र बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। तो श्री नमः यानी ओम श्री नमः गुरु मंत्र के से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। राज मंत्रों में नमस्कार मंत्र महामंत्र माना गया है। मुनि रत्न कुमार जी ने नमस्कार मंत्र को सर्वोपरि माना है। ओम ग्रां ग्रीं गुं सह गुरुवे नमः यानी सबसे श्रद्धापूर्ण और गुरु मंत्र यानी विश्वास श्रद्धा के मंत्र के रूप में अपनाया जाता है। और जिन लोगों को जो जातक का गुरु कमज़ोर होता है तो उनको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और आराधना करनी चाहिए, विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए जो उन्नति और समृद्धि के द्योतक के रूप में माने जाते हैं।
गणेश भगवान का पूजन करके विष्णु भगवान की पूजा और आरती ध्यान करके जल और पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करना चाहिए। दूध दीप भोग लगाना चाहिए और दूध है, घी है और पंचामृत है, कदली है और पीले वस्त्र है, पीले फूल हैं, भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करना चाहिए और जिससे विष्णु की कृपा हम पर बरसती है। गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में फलदायी होता है। बिना गुरु के ज्ञान के हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में माता पिता गुरु देवता मानव रूप में अवतरित होकर के जो है इनकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धि की प्राप्ति की और मानव रूप में अवतरित होकर के 14 साल का वनवास लेकर के लोक कल्याणकारी कार्य किए। इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम एक त्याग और पुरुषोत्तम के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। आज भी हमारे जीवन में कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान राम का गुणगान हमेशा रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में भी और तुलसी रामायण में विशेष रूप से अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसके परिणामस्वरूप भगवान राम ने मानव जीवन को एक सही मार्गदर्शन करने के भावों का संचार किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करके, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके मानव चेतना को जगाने का सृजन किया ताकि प्रत्येक मानव के मन में रामचरितमानस के प्रति अपार अनुराग और मर्यादा और सांस्कारिक जीवन की पराकाष्ठा से मानव जीवन एक परम सिद्धि को प्राप्त कर सके और भगवान राम के प्रति समर्पण की भावना प्रत्येक जन जन के अंतःकरण में व्याप्त हो। तो इसीलिए कहा है राम नाम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जानी, तुम कपाल जा परिणकूला ताहिनी व्यापत विविध भवशूला, दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तो भगवान के राज्य में दैहिक है, भौतिक है, इस प्रकार की जो ताप थे, जो बुराइयां थी, जो मानव चेतना के लिए अनेक प्रकार की दुखों को लाते थे, उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने राजा दशरथ के वहाँ अवतरण लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मर्यादित जीवन को जिस प्रकार से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, वह हमारे हिंदू धर्म में हमेशा के लिए उसकी भूरी प्रशंसा होती है। प्रत्येक मानव आज भी रामचरितमानस का गुणगान गाता है और उससे अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करता है और जिससे हमें एक अच्छे मार्ग का दर्शन होता है और हम सद्मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, जब राजा मनोरथ सुंदर वन, तुलसीदास जी ने राजा को मनोरथ सुंदर वनों का सागर कहा गया है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय माना गया है, उस पर केकई रूपी जो विष है या केकई रूपी जो वचन रूपी भयंकर जो बाज का जो तीर छोड़ती हैं, उन तीरों से जो वरदान है वह तीर के समान है। जब राजा रानी को मनाते हैं, संकल्पित होते हैं, तब वह तीरों को किस प्रकार से छोड़ती हैं। सुनऊं प्राण प्रिय भावत जी का
देव एक बर भरत ही टीका मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मूरी। और राजा का हृदय किस प्रकार से टूटता है, मन किस प्रकार से टूटता है। जो राजा को स्वप्न में भी आशा नहीं थी, वही वरदान जहाँ रामचंद्र जी का राजतिलक की राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, उसी समय उसी पल कैकेयी ने अपने वरदान राजा को दृढ़ संकल्पित करके वरदान मांगने के लिए वह उठ खड़ी हुई। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। तो वह कहने लगी कि हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। वह वर क्या है? देव एक वर भरत ही टीका। भरत को जो है राज तिलक चाहिए, मांगो दूसर वर कर जोड़ी। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इतने कठोर और एक जहरीले स्वभाव में हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मंथरा ने किस प्रकार का बीज बोया था, जो कहने में भी एक अटपटा लगता है हृदय में। राम को इतना प्रिय मानने वाली कैकेयी का हृदय परिवर्तन करके उनके मुंह से ये वाणी निकलती है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्या के वेश में और उदासी जीवन यापन करते हुए भगवान राम 14 वर्ष वनवास दूसरा मेरा वरदान है। सुनि मृदु वचन भूप यह शोको। इस प्रकार के वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर के राजा शोक में चले गए। उनको अपार दुख हो गया। जहाँ एक और राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, शशि कर छुअत विकल जिमी को ऐसा परिवेश हो गया कैकेयी के द्वारा मांगे हुए वरदान के परिणाम स्वरूप कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विमुक्त मुनियों की भांति भगवान राम जो है 14 वर्ष तक वन में निवास करें। और कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में इस प्रकार का शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा जो है विकल हो जाता है, क्योंकि चकवा रात दिन देखता रहता है। गयूँ सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जन समा जन मचान बन झपटे हूँ लावा। विवरण भयऊँ निपट नरम पालू, दामिनी हन्यू मनहूँ तरु तालू। यानी राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटता हो और राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। मानो ताड़ के पेड़ को बिजली के ने मारा हो, और जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुझलाकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हो। तो माथे हाथ मूंद दोई लोचन, तन धरी सोच लाग जन मोचन। तो माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे कि मानो साक्षात सोच से शरीर धारण कर खोज कर रहा है। मोर मनोरथ फूलकर फूला। और वो सोचते हैं कि हाथ मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्षी फूल चुका है, और परंतु फलते समय कैकेयी की हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। ऐसा परिवेश, और राजा इतना दुखी हुए। अवध उजार कीन कैकेयी। राजा के लिए ऐसा परिवेश हो गया
एक ओर जहाँ मर्यादित जीवन और संकल्पित जीवन है, दूसरी तरफ इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता। जो दयालुता में जब कठोरता का आघोष हो जाता है तो मानव चित्त जो है वह क्रोध और दुख में परिवर्तित हो जाता है। तब कहते हैं कि अवध उजाड़ कीन के कई दीन हूँ अचल विपत्ति कह नहीं। के कई ने अयोध्या को उजाड़ दिया। अयोध्या में 7:30 आ गई और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। भगवान राम जहाँ एक और राजाभिषेक की तैयारी कर रहे थे, वहीं उनको वनवास हो गया। तो कौने अवसर का भयऊ गयो नार विश्वास। किस अवसर पर क्या हो गया? प्रिया चरितम कुशस्ति भागम देवो जो नाद वो मनुष्य। तो कौने अवसर का भयऊ गयो नार विश्वास। तब वह कहते हैं, तुलसीदास ने वर्णन किया है कि किस अवसर पर क्या हो गया। वो क्या सोचा था और मंगल सोचा था, वो मंगल में परिवर्तित हो गया। अनुकूल जो है प्रतिकूल में हो चला गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया था। राजा दशरथ का जब विश्वास केकई ने जागा, एक ओर से रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वतन जाई। दूसरी तरफ से भगवान राम का 14 साल का वनवास भी तपस्वी वेश में। जो सिद्धि फल समय दिमी जीते ही अविद्यानाश। तब कहा गया है कि जैसे योग की जो है सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देता है। जब सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है तो योगी की अविद्या नष्ट, अगर वह किसी गलत विद्या का वो अपना लेता है तो उसकी सिद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। यानी सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात अगर आदमी का के जीवन में अगर वह उसका दुरुपयोग करता है तो दुरुपयोग करने की वजह उसको सज़ा मिलती है। उसी प्रकार का परिवेश राजा के लिए होता है। यही विधि राव मन ही मन भाखा देख भांत कुमति मन माखा। तो इस प्रकार राजा मन ही में झोंक रहे हैं और राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। भरत न राव और पूत न हुई और बोलती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं जो आप उनको राज्याभिषेक करने में संकोच कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आने मोल विषाय की मोही, क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? यानी जिस प्रकार सबका विवाह हुआ है विधि विधान के साथ, वैसे मेरा भी विवाह हुआ है। क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? आने मोल विषाय की मोही। तो अनेक प्रकार के कष्टदायी बातों को कहने के, भावों को कहने के बाद राजा को रानी ने इस प्रकार से अपने आघोष में लिया। जो सुनि स्वरूप अस दाग तुम्हारा, जो मेरा वचन सुन दे आपको बाण सा लगा, को न बोले हूँ वचन सुना। तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? जब आपने पहले कहा था कि 2 वरदान के बदले तुम 4 वरदान मांग लो और रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो देव उतर अरहुन न करहुन नाही। और अब जो है आप जो है उत्तर दीजिए। मैं जो बात कर रही हूँ, मैंने जो अपने विचार रखे हैं, जो वरदान कहने के लिए मांगे हैं, हाँ उसके लिए आपको हाँ करना पड़ेगा। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष पहचाना, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश के सती यानी प्रतिज्ञा वाले यानी प्रसिद्ध राजा नहीं कहलाएंगे। क्योंकि रघुकुल की रीति की मर्यादा के विपरीत अगर आप चले जाएंगे, मेरे वरदान आप नहीं मानेंगे, तो आपका कोई भी यश मान कीर्ति यश नहीं रह जाएगा। दीन कहूँ अब जनिगर वो देखूँ। आपने वह वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। तदम सत्य जग अपयश दे, और सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश दीजिए।
पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में आपका अपयश फैल जाएगा। सत्य सराय कहूँ बल देवना, सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था, लेकिन जाने ले हूँ मांग सबेना, समझा था कि सब सबेना की यह सबेना मांग लेगी, मेरे बर बड़े कठोर हैं, यह आपको पहले सोचना चाहिए था। तो मेरे बर इतने, जो वरदान मेरे द्वारा मांगे गए हैं वह आपको अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। शिवी दधीचि बलि जो कछु भावा, तब कहती हैं कि राजा शिवी जो हैं और दधीचि जिन्होंने अपने हड्डियों को भी दान कर दिया था, और बलि ने जो कुछ कहा, तनु धनु तजहूँ वचन मनोराग, शरीर और धन त्याग कर ही उन्होंने अपने वचन की मर्यादा प्रतिज्ञा को हमेशा उसका निर्वहन किया, उसको निभाया। अति कटु वचन कहत केकई के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनने पर राजा को लगा कि मानो लोन जले पर देही, मानो जले हुए पर नमक छिड़क गया। एक प्रकार से राजा अंतर्मन में बहुत ही शोक उनके अंतःकरण में हुआ, वह दुखी हो गए। भगवान राम को 14 साल तक वनवास भेजना, जो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं उनके लिए एक चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति करना, वो भी 14 साल के तक उनको वन में रहना, माया के स्वरूप में और आनंद की अनुभूति में खोए हुए राजा के अंतःकरण में दुख व्याप्त हो गया, और वह मने मन अनेक प्रकार की बातें सोचने लगी। केकई की कड़वे वचन सुन करके एक तरफ से भगवान राम को 14 साल का वनवास, दूसरी तरफ से राजा का दृढ़ संकल्प को वह त्याग नहीं सकते हैं। वरदान जो दिए हैं, जो उसने मांगे हैं, उनको वह मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ले जाई। धर्म की नीति और मर्यादा और रघुवंश की रीति युगों युगों तक धर्म की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए राजा दशरथ उसके अपयश का भागी नहीं बनना चाहते। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन नयन उधारे रात, यानी धर्म की धूरी को धारण करने वाले। और राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले, सिर धुने दीन उषास, और सिर धुन तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि सिर धुनि दीन उदास असी मारिश मोल था। कहा कि इससे मुझे बड़े उठौर मारा है, इस प्रकार का लक्ष्य बनाया है, और इस प्रकार का बाज पक्षी के समान निशाना बनाया है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में राजा हो गए हैं। एक तरफ से भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी कई दिनों से चल रही है, पूरे अयोध्या निवासी उसी कार्य में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ से रात सुबह होते होते भगवान राम का वनवास, जिससे बस निकलना राजा के लिए बहुत ही कठिन हो गया। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने दोस्तों धर्म की धूरी को धारण करके मानव चेतना को जगाने के लिए, मर्यादा की रचना को हमेशा के लिए कृत संकल्पित रखते हुए राजा दशरथ को एक प्रतापी राजा के रूप में माना है। पुत्र मोह की धारणा प्रत्येक इस सृष्टि में माया और विधि विधान और मर्यादित जीवन में माया का स्वरूप विराजमान है। लेकिन हुए ही सुई जो राम रजरा का कोकरी सड़क बढ़ाव निशा का, भगवान राम का दशरथ राजा के वहाँ मानव रूप में अवतीत होना,
एक बहुत बड़ा कारण था। भगवान राम खुद ही 14 वर्ष का वनवास लेके दृढ़ संकल्पित होकर के धर्म की हानि और धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि होती, उसके सृजन के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए और अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प होकर के राक्षसों और अहंकारों, अत्याचार, अनाचार, धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप केकई का हृदय परिवर्तन इस प्रकार से हुआ। तब राजा को वचनबद्ध होकर के भगवान राम को 14 साल का वनवास देने के लिए 2 मांगे हुए वरदानों के लिए कृत संकल्प होना पड़ा। यद्यपि राजा इस अवस्था में दुखी अवश्य होते हैं, लेकिन रघुकुल की नीति और मर्यादा के अनुसार राजा केकई के मांगे हुए वरदानों के लिए मना ही नहीं कर सकते। यही रघुकुल की रीति और मर्यादा का सबसे बड़ा स्वरूप है। भगवान राम त्याग के और इसीलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग करके वनवास को प्राप्त करना अपने लिए सर्वोपरि माना। और भरत को राज सिंहासन, भरत जो है भाद्र प्रेम में इतने निपुण थे कि भरत अपनी माता से किस प्रकार से नाराज़ होते हैं, उनके अंतःकरण में अपने भाद्र प्रेम के लिए कितना सौहार्द है, वह भाव, वह विचार भी रामचरितमानस में आगे प्रसंग है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में रामचरितमानस के अयोध्याकांड से हमें भगवान राम के स्वरूप और केकई के हृदय परिवर्तन से क्रिया चरित्रं कुशस्य भागं देवो न जात को मनुष्य और राजा की वचनबद्धता और संकल्पित जीवन की प्रेरणा मिलती है। चाहे लाभ हानि कुछ भी हो, जीवन में लाभ हानि कुछ भी हो, यानी यश अपयश कुछ भी हो, लेकिन मर्यादा को निभाना, मर्यादित तरीके से, मर्यादित ढंग से मर्यादा का अनुपालन करना, निर्वहन करना, यह मानव जीवन के सर्वोपरि है। यही रामचरितमानस की सीख है। तो भगवान राम को एक ऐसा वरदान मिला जो 14 साल का बतकल वस्तु में रहेंगे और सीधा साधा जीवन व्यतीत करके 14 साल का वनवास प्राप्त करेंगे। तो तब राजा यद्यपि दुखी होते हैं, लेकिन वचनबद्धता और कृत संकल्प के आगे, सिद्धांतों के आगे मानव जीवन की सबसे बड़ी रूपरेखा सिद्धांतमय जीवन यापन करना है। इसीलिए मानव की सबसे बड़ी उन्नति होती है। इसीलिए रामचरितमानस को एक ऐसा ग्रंथ माना गया जो सर्वोपरि है, मानव चेतना को जगाने वाला है। अनेक प्रकार के प्रेरणादायक भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ। जय श्री राम।